विद्यार्थियों, पिछली यूनिट सेकंड विद्यालय, लिंग विद्यालय और समाज की अपन ने लोकप्रिय संस्कृति के बारे में अध्ययन किया था। आज थर्ड यूनिट का अपन पढ़ेंगे बालिका शिक्षा की समस्याएं। कि बालिका शिक्षा की समस्याओं में बालिका जो विद्यालय जाती है उनको वहाँ पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या घर पे उनको शिक्षा प्राप्त करने में उनके परिवार से या समाज से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत मैंने आपके सामने ये पॉइंट लिखे हुए हैं, इनका अपन पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है आर्थिक समस्या। अब आर्थिक समस्या में अपन समाज को, परिवार को ले सकते हैं और उन विद्यालयों को ले सकते हैं जहाँ बालिका शिक्षा ग्रहण करने जाती है। वो विद्यालय जो पूर्ण रूपेण बालिका विद्यालयों के रूप में कार्यरत हैं। बालिका विद्यालय जो अपनी निजी आय से संचालित होते हैं, उन विद्यालयों को यदि सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं होता है तो वह विद्यालय बीच में ही बंद हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वह विद्यालय बंद होने से जो बालिकाएं वहाँ अध्ययन कार्य के लिए जाती हैं उनकी शिक्षा बीच पे ही खत्म हो जाती है, शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। दूसरा है रूढ़िवादिता की समस्या। रूढ़िवादिता की समस्या में जो ग्रामीण परिवेश है, जो उनकी रूढ़िवादी सोच है, यह उन बालिकाओं की शिक्षा को अवरुद्ध करती है जहाँ पर पर्दा प्रथा, बाल विवाह ऐसी समस्याएं जो उनको शिक्षा के मार्ग को अवरुद्ध करती है। बालिकाओं की शिक्षा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देने का जो परिवार वालों का लक्ष्य होता है, उसी बीच में उनका विवाह कर दिया जाता है, तो उनका शिक्षा का जो स्तर है वो उच्च शिक्षा की ओर ना बढ़कर प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर तक ही रह जाता है। या कई लड़कियां जो विवाह पश्चात भी पढ़ना चाहती हैं तो वह ससुराल में जाकर के पढ़ने की कोशिश करती हैं। पर्दा प्रथा के कारण उनके परिवार वाले, ससुराल वाले उनको शिक्षा की अनुमति नहीं दे करके उनको स्कूल नहीं भेजते हैं और उच्च शिक्षा के लिए उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अगला है अनुचित दृष्टिकोण। अनुचित दृष्टिकोण में जो परिवार वाले हैं उनकी सोच यह होती है, जो रूढ़िवादी परंपराओं को दिमाग में रख करके चलते हैं कि हमें लड़कियों से नौकरी नहीं करवानी है। अब नौकरी नहीं करवानी है तो उनको या तो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षा दिलाकर ही इतिश्री कर लेते हैं। यदि अगर नौकरी करानी है तो उनको उच्च शिक्षा दिलाई जाए। तो उनकी यह दृष्टिकोण जो रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत आता है कि उनका महिलाओं को, बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिला करके क्या करना है, उनसे, बालिकाओं से हमें नौकरी नहीं करानी है। इस सोच के कारण उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है। अगला है अपव्यय अवरोधन की समस्या। अपव्यय अवरोधन की समस्या में बालक बालिका जो विद्यालय जाते हैं उसमें कई बालक बालिकाओं को अध्ययन कार्य के रूप में, अध्ययन कार्यकाल में बाल विवाह का प्रचलन होता है। कई बालिकाएं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तक पढ़ पाती हैं, उसी बीच में उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता है और उनका अध्ययन का कार्य समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से जो बालिकाएं मार्ग, ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं तो वह बालिकाएं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर तक ही अपना कार्य कर पाती हैं। और कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के कारण, घर के कार्य के अधिकता के कारण, पर्दा प्रथा के कारण आदि समस्याओं से ग्रसित होकर, पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित होकर अपने शिक्षण कार्य को बीच में छोड़ देती हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था। दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन में ये होता है कि जो बालिकाएं हैं वह विद्यालय जाना चाहती हैं, लेकिन उनको वह शिक्षा दी जाती है चित्रकला, गृह विज्ञान या संगीत कला के रूप में उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि अगर उनका विज्ञान के रूप में,
गणित के रूप में या और कोई दूसरा सब्जेक्ट जो उनको उनके मन मुताबिक उनकी इच्छा के अनुसार उनको मिल जाए, तो हो सकता है वो इस सब्जेक्ट को लेकर के आगे भविष्य में अपना जीवन सुधार सके, कहीं नौकरियां प्राप्त कर सके, अपनी आर्थिक समस्याएं जो नौकरी प्राप्त करने के बाद खत्म की जा सकती है। लेकिन गृह विज्ञान, चित्रकला, संगीत कला ये ऐसे विषय हैं जो इनके भविष्य में विवाह पश्चात इनके गृहस्थी में किसी भी प्रकार से काम नहीं आते हैं। तो सरकार को चाहिए कि महिलाओं को भी ऐसी शिक्षा दी जाए, चित्रकला के अलावा, संगीत कला के अलावा और होम साइंस के अलावा गणित में पारंगत किया जाए, साइंस में पारंगत किया जाए और दूसरे क्षेत्रों में पारंगत किया जाए। शिक्षा अध्ययन का कार्य इनसे करवाया जाए। तीसरा अगला है बालिका विद्यालयों की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर देखा जाता है कि पूर्ण रूप से बालिका विद्यालय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर तक ही देखे जाते हैं या फिर ना के बराबर शायद ही मिले। तो समस्या उत्पन्न होती है कि बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने कहाँ जाए। या तो बालिकाएं को एजुकेशन वाले जहाँ बालक और बालिकाएं दोनों समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करें, या मजबूरी में जो भी विद्यालय उनको मिल जाए उसमें अध्ययन का कार्य करें। यदि अगर सिर्फ बालिका विद्यालय ही हो तो उनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षक भी नियुक्त की जाए तो उन बालिका शिक्षा की समस्याएं और बालिकाओं की समस्याओं से महिला शिक्षक पूर्ण रूपेण परिचित हो सकती है और उनकी समस्याओं का अच्छी तरह से समझकर अच्छी तरह से समाधान किया जा सकता है। अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या, जैसा कि अपन ने बताया है अभी पिछले पॉइंट में कि बालिका विद्यालयों में महिला शिक्षाओं की कमी होती है, तो उन कमियों को पूरा कर सरकार को चाहिए कि जहां बालिका विद्यालय हैं वहां महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए, ताकि क्या होता है कि जो बालिकाओं की जो समस्या है उनके शिक्षण कार्य की समस्या हो सकती है, शिक्षण में जो आने वाली समस्या है वो महिला शिक्षक को बताकर या अपनी निजी समस्या जो भी है परेशानी है वो महिला शिक्षक को बताकर वह उनकी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से सोच समझ करके कर सके। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में संगीत कला, चित्रकला, गृह विज्ञान ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बालिकाओं को दिए जाते हैं और बालिकाओं के लिए रखे जाते हैं। उनको गणित, विज्ञान या अन्य कोई सब्जेक्ट जो भविष्य में उनका भविष्य सुधार सके, जो उनके गृहस्थी में विवाह पश्चात भी काम आ सके, जो यदि अगर वह नौकरी करे बैंक में क्लर्क के रूप में या टीचरशिप में या और नर्सिंग के फील्ड में या कहीं भी जाकर के उनको अपनी आर्थिक समस्या सुधारने हेतु आर्थिक के रूप में उनका संबल उनको मिल सके। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि लोग रूढ़िवादी परंपराओं में जीते हैं। उनकी यह सोच होती है कि हमें सिर्फ बालिकाओं को प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। बालिकाओं को ज़्यादा पढ़ाकर या उच्च शिक्षा दिलाकर क्या करेंगे, हमें उनसे नौकरी नहीं करवानी है, और यदि बालिका नौकरी लग भी जाती है तो वह जाकर के ससुराल उनका भला करेगी, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहता है। वह ग्रामीण परिवेश के लोग अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इस वजह से भी कई लोग बालिकाओं को पढ़ाना चाहते भी हैं, लेकिन वह मजबूरी में बालिकाओं को अपने ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर नहीं भेज सकते हैं और बालिकाओं की शिक्षा प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर तक ही रह जाती है। अगला है सरकार के उदासीन दृष्टिकोण की समस्या। सरकार का उदासीन दृष्टिकोण में यह होता है कि जो महिला पर्यवेक्षक होती हैं, ये जो शिक्षा प्रशासन का कार्यभार होता है वह सारा पुरुष वर्ग पर ही निर्भर होता है,
क्योंकि जो विद्यालय, वो सभी विद्यालयों में ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में होते हैं, वो सब पुरुष वर्गीय होते हैं। होना चाहिए कि जो बालिका विद्यालय प्राथमिक स्तर पर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कॉलेज एजुकेशन स्तर पर, वो विद्यालय उनमें बालिका विद्यालयों में महिला पर्यवेक्षक या महिला अधिकारी ही उच्च स्तर पर हो, ताकि महिला अधिकारी उनको उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझ करके उनका निदान कर सके और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे सके। थैंक यू।